संध्या शांताराम, जिनका असली नाम विजया देशमुख था, ये अपने दौर की एक मशहूर भरतनाट्यम फिल्म एक्ट्रेस थीं। जो 50 और 60 के दशक के दौरान अपनी अलग पहचान बना चुकी थी। उनका फिल्म इंडस्ट्री में आना, उनकी शादी और उनके करियर का सफ़र काफ़ी दिलचस्प रहा। संध्या का जन्म 13 सितंबर साल 1936 को हुआ था। एक मराठी परिवार में विजया देशमुख के रूप में ये जन्मी। इनका परिवार साधारण था और वो मुंबई के पास के एक कस्बे में पली बढ़ी। उनकी स्कूलिंग साधारण मराठी स्कूल में हुई। बचपन से ही संध्या का रुझान कलाओं की तरफ था, खासकर डांस और सिंगिंग में। वो एक शाय और घरेलू लड़की थी और उनका फिल्म इंडस्ट्री से कोई लेना देना नहीं था दोस्तों। पर किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही तय किया था। इनके पिता साधारण मध्यम वर्गीय नौकरी करते थे। उनका कोई भी रिश्तेदार फिल्म इंडस्ट्री से संबंधित नहीं था। संध्या की अपब्रिंगिंग सिंपल और संस्कारी इन्वायरमेंट में हुई। जब वी शांताराम ने उन्हें अपनी फिल्म के लिए चुना तो उनके परिवार ने पहले मना कर दिया था, लेकिन बाद में मना लिया गया। उस दौरान फिल्म इंडस्ट्री में काम करना लड़कियों के लिए आसान नहीं माना जाता था दोस्तों। संध्या को फिल्म लाइन में लाने वाले थे लेजेंडरी वी शांताराम, जो एक प्रसिद्ध फिल्म निर्माता, निर्देशक और एक्टर थे। जब शांताराम को साल 1951 की अपनी फिल्म अमर भोपाली के लिए एक नए चेहरे की तलाश थी, तब उन्होंने संध्या को देखा और उन्होंने अपनी फिल्म के लिए उन्हें साइन कर लिया। संध्या ने पहले कभी एक्टिंग नहीं की थी, पर उनकी शुद्ध मराठी बोली और मासूम चेहरा और खटक डांस सीखने की लगन ने उन्हें एक प्रभावित अभिनेत्री बनाया। अमर भोपाली उनकी पहली फिल्म थी और इसी से उनकी एक्टिंग जर्नी शुरू हुई। संध्या का फिल्म करियर असली रूप से तब चमका जब उन्होंने साल 1955 की फिल्म झनक झनक पायल बाजे में काम किया। ये एक क्लासिकल डांस पर बेस्ड फिल्म थी दोस्तों, जिसमें उनका डांस और भाव व्यक्ति देखकर सभी चकित रह गए। फिल्म को काफ़ी अवार्ड्स मिले और संध्या भी एक नेशनल लेवल स्टार बन गई। इसके बाद उनकी कुछ मशहूर फिल्में आईं। साल 1957 में दो आँखें 12 हाथ एक एक्सपेरिमेंटल फिल्म थी, जो एक जेलियर और बंदियों के जीवन पर थी। इसके बाद साल 1959 में नवरंग, इस फिल्म में इन्होंने एक रंगीन और सपनों की दुनिया में जीने वाली कवि की कल्पना की पत्नी का रोल किया था। फिर इसके बाद साल 1961 में स्त्री, इस फिल्म में उनका रोल महाभारत की शकुंतला पर आधारित था। इसके बाद साल 1963 में सहरा, ये एक राजपुतन प्रेम कहानी पर आधारित फिल्म थी। फिर इसके बाद साल 1966 में लड़की शायद की, ये फिल्म रूरल महाराष्ट्र पर आधारित फिल्म थी। इन सभी फिल्मों में संध्या की अभिनय, डांस और भाषा पर पकड़ ने उन्हें एक अलग पहचान दी। संध्या ने डायरेक्टर वी शांताराम से शादी की। ये वी शांताराम का तीसरा विवाह था। वी शांताराम और संध्या की जोड़ी प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों ही रूप में काफ़ी लोकप्रिय थी। संध्या ने कभी भी किसी और डायरेक्टर के साथ काम नहीं किया। उनकी सारी फिल्में वी शांताराम के साथ ही थीं। वो अपने पति के लिए बहुत समर्पित थी और उनके हर प्रोजेक्ट में उनका पूरा साथ देती थी। 70s के बाद संध्या ने एक्टिंग से दूरी बना ली। वी शांताराम की 1990 में डेथ हो गई। अपने पति की मौत के बाद संध्या पूरी तरह से चुप्पी से रहने लगी। उन्होंने मीडिया से दूरी बना ली थी और अपना जीवन शांतिपूर्ण व्यतीत किया। संध्या के कोई अपने बायोलॉजिकल बच्चे नहीं थे, लेकिन वी शांताराम के पहले विवाहों से जो बच्चे थे, उनसे उनका रिश्ता काफ़ी अच्छा था। संध्या ने कभी भी इंडस्ट्री में वापस आने की कोशिश नहीं की और अपने समय की एक अनन्य और प्रतिभाशाली कलाकार के रूप में ये याद की गई।
आपको बता दें दोस्तों कि वी शांताराम संध्या से काफ़ी बड़े थे। वी शांताराम का फिल्मी दुनिया में बहुत बड़ा योगदान था। जैसे दो आँख, 12 हाथ, नवरंग, झनक झनक पायल बाजी, डॉक्टर कोटनीस की अमर कहानी वगैरह। इन दोनों की मुलाकात तब हुई जब संध्या ने साल 1951 की फिल्म अमर भूपाली में काम किया था, जिसका निर्देशन वी शांताराम कर रहे थे। वी शांताराम की 3 शादियां हुई थीं। पहली विमलबाई, दूसरी जयश्री जो एक फिल्म एक्ट्रेस थी, और तीसरी संध्या। संध्या के आखिरी वक्त के बारे में अगर बात करें तो इनकी पर्सनल लाइफ काफ़ी प्राइवेट रही है, क्योंकि दोस्तों उन्होंने अपने करियर के बाद मीडिया और पब्लिक लाइफ से लगभग पूरी तरह से दूरी बना ली थी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि संध्या ने 1970 के बाद एक्टिंग छोड़ दी थी। उन्होंने किसी और डायरेक्टर के साथ कभी काम नहीं किया, सिर्फ अपने पति वी शांताराम के साथ ही फिल्मों में काम किया। जब 1990 में वी शांताराम की डेथ हुई, इसके बाद संध्या और भी ज़्यादा चुप चुप से रहने लगी थी। उनका जीवन मुंबई के एक शांत कैस्ट्रा में बीत रहा था और उन्होंने हमेशा मीडिया और अवार्ड शोज से दूरी बनाए रखी। वी शांताराम की मौत के बाद उनकी यादों को जीवित रखने का काम उनकी पत्नी संध्या और बेटे किरण शांताराम ने मिलकर किया। संध्या ने उनके नाम पर बनाए गए वी शांताराम फाउंडेशन को काफ़ी सपोर्ट दिया था दोस्तों, लेकिन वो खुद ज़्यादा लोगों के सामने नहीं आई। पब्लिक अपीयरेंसेस बहुत ही कम थी। संध्या ने अपनी आखिरी ज़िंदगी मुंबई में अपने घर पर बिताई। उनकी तबीयत उम्र के साथ कमज़ोर होती गई थी और कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार उन्हें एज रिलेटेड प्रॉब्लम्स थीं, लेकिन उन्होंने कभी अपने हेल्थ इश्यूज़ को मीडिया में नहीं आने दिया। उनका कोई पब्लिक इंटरव्यू या हॉस्पिटलाइजेशन रिपोर्ट उस समय सामने नहीं आया। 17 दिसंबर 1990 को संध्या ने भी इस दुनिया को अलविदा कह दिया। उनके देहांत के बाद भी उनकी फिल्में जैसे झनक झनक पायल बाजी, नवरंग और दो आंखें 12 हाथ उनकी कला के जीवित प्रमाण है। वी शांताराम फाउंडेशन ने उनकी कला और योगदान को याद रखने के लिए उन्हें कई फंक्शंस में स्मरण किया है। उनके स्टेप सन किरण शांताराम ने उनके और वी शांताराम की विरासत को संजो कर रखा है।